पॉसिबल है। अगर आप अपनी कोई खाली बोतल लेके आते हैं, हम उसको सूंघेंगे, उसके ज़रिए आपको बता देंगे कि इसमें ये स्मेल है। अगर आप वो तैयार करवाना चाहते हैं तो फिर उसके ज़रिए हम आपको तैयार भी करें, जैसे डैनहिल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिकोस्टे हो गया। इसकी कॉपी, फर्स्ट कॉपी आपको तैयार करके देंगे। ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार रुपये का परफ्यूम है ओरिजिनल। ओके, और ये आपके पास से कितने का? ये तकरीबन यहाँ से आपको मिल जाएगी, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की मिल जाएगी इसकी फर्स्ट कॉपी। सही, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता हाँ जी। ये 50 ग्राम की बोतल है, इसमें मैं डालने लगा 25 ग्राम खुशबू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अस्मा नासिर और आप देख रहे हैं डेली स्कोप। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूं जहां पर अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा। और जो खुशगवार होने की वजह है वो ये है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इतर की मार्केट में। और मज़े की बात जो है इस मार्केट की वो ये है कि आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का परफ्यूम लेकर आएँ तो वो आपको उसकी सेम फ्रेगरेंस जो है वो बना कर देंगे। और ये काम किस तरह से करते हैं तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ एक इतर के शॉप ऑनर से और उसे जानने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से वो ब्रांड की कॉपी कर लेते हैं। आ जाइए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शॉप के ऑनर के साथ और इनसे बात करूँगी, मुख्तलिफ खुशबुओं के बारे में बात करूँगी, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर किस तरह से ये जो ब्रांड्स के परफ्यूम हैं उनकी कॉपी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि कोई भी ब्रांड का परफ्यूम आपके पास लेकर आया जाए और उसके बाद जो है आप उस ब्रांड की सेम कॉपी बना देते हैं? ये पॉसिबल है? जी जी पॉसिबल है। अगर आप अपनी कोई खाली बोतल लेके आते हैं, हम उसको सूंघेंगे, उसके ज़रिए आपको बता देंगे कि इसमें ये स्मेल है। अगर आप वो तैयार करवाना चाहते हैं तो फिर उसके ज़रिए हम आपको तैयार भी करें, जैसे डैनहिल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, लिकोस्टे हो गया। इसकी कॉपी, फर्स्ट कॉपी आपको तैयार करके देंगे। और वो बिल्कुल सेम होगी? तकरीबन बिल्कुल सेम होगी। 19-20 का फ़र्क होता है, वो तो हर चीज़ में होता है, लेकिन ये है कि सेम ही होगी। अच्छा, हम लोग ब्रांड्स के ऊपर ना बाद में जाएंगे, पहले हम खुशबू के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा खुशबू जो है कौन सी सेल होती है और कस्टमर सबसे ज़्यादा किस खुशबू को पसंद है? मुख्तलिफ खुशबुएँ होती हैं, मौसम के हिसाब से चलती हैं। जैसे गर्मियों में डैनहिल हो गई, लिकोस्टे हो गई, 1 मिलियन हो गई, अरबी खुशबू में असील हो गई, बखूर हो गई, वो सुप्रीम हो गया, बकरात हो गया, इस तरह। और ये सर्दियों में जो है वो अलग खुशबुएँ होती हैं। जैसे आजकल सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों का मौसम है, तो आजकल कौन सी जो खुशबू है वो ज़्यादा पसंद की जाती है और कौन सी जो खुशबू है वो आप कह लें कि इंसान को सूट कर सकती है? आजकल मौसम के लिहाज से जो लॉन्ग लास्टिंग है, तकरीबन ये है कि लोग पसीना वगैरह नहीं आता, तो खुशबुएँ तकरीबन 1 मिलियन हो गई, स्काई ब्लू हो गई, शमसा हो गई, इनविक्टस हो गई, ये ज़्यादा चल रही हैं आजकल। गुची रश हो गई, ये ज़्यादा चल रही हैं आजकल। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या है इतर में, खुशबू में और परफ्यूम में? अगर आप प्योर फॉर्म में लेंगी तो इसको इतर कहते हैं। अगर आप स्प्रे बनवाना चाहती हो तो इसके साथ केमिकल मिक्स किया जाता है। केमिकल जब मिक्स करते हैं तो वो शावर में आ जाती है। जब शावर में आती है ना तो उसको हम स्प्रे फॉर्म में बोलते हैं, स्प्रे बोलते हैं। और वो परफ्यूम होता है? जी, वो परफ्यूम होता है। और आपको तो आइडिया होगा कि कौन सी चीज़ क्या है, किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, किस चीज़ के क्या नुकसान है। तो आपके ख्याल में या आपके ओपिनियन में परफ्यूम ज़्यादा बेटर होता है या इतर? गर्मियों में अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इतर करें, अगर सर्दियों में करना तो परफ्यूम करें। गर्मियों में इतर इसलिए कि गर्मी होती है, पसीना वगैरह आता है, कपड़ों का ये बड़ा इशू होता है, तो उसके लिहाज से फिर ये आगे इतर आप लेंगी तो वो प्योर होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। और अगर आप सर्दियों में आएंगी तो वो फिर परफ्यूम भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पसीना वगैरह आता नहीं, खुशबू ये आगे 18-20 घंटे खुशबू रहती है। सही। और मेरे ख्याल से परफ्यूम जो है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा परफ्यूम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हुए हैं तो आई थिंक वो आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। ये करते हैं या नहीं करते? नहीं करते, ये तो झूठ है। वैसे ये है कि अगर आपने बहुत तेज़ खुशबू लगा ली है तो उसके ज़रिए आपका सर दर्द होने लग पड़ा, ये चीज़ होती है, इसके अलावा नहीं कुछ होता। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी आपके पास ऐसा हुआ है कि कोई जे रोड का या वसीम बादामी का या वसीम अकरम के कोई परफ्यूम्स लेकर आए हो या किसी भी महंगे ब्रांड के परफ्यूम आपके पास कोई लेकर आया हो और ये बोला हो कि मुझे इसकी कॉपी बना दे? ऐसा होता है?
जी जी, होता है, क्यों नहीं होता है। जे डॉट का चलता है, जनान हो गया और ये वसीम अकरम का हो गया, ये सारे जे डॉट में ही आ जाते हैं तकरीबन। समझ लेके ये 100% इनके साथ मिलते जुलते मैच हो जाते हैं। सही। और ये बताइए कि फिर आपको किसी भी परफ्यूम का आइडिया किस तरह से होता है कि इसके अंदर ये वाले इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और हमने ये वाले इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हैं तो ये परफ्यूम बन जाएगा, आपको किस तरह से आइडिया होता है? इसमें ना हमने खुशबू मैच करनी होती है, बाकी जो केमिकल्स होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। लेकिन ये वो है कि कस्टमर की डिमांड पे अब अल्कोहल होती है, एक सादा केमिकल होता है जिसे मेथनॉल बोलते हैं। अल्कोहल के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जो हमने सुना आज तक। और मेथनॉल जो है वो सादा केमिकल होता है, उसे T20 बोलते हैं, ठीक है। वो हम ज़्यादातर कस्टमर को डाल के देते हैं। अगर कस्टमर कहे कि हमें ये एथेनॉल डालनी है, अल्कोहल डालनी है, तो फिर हम उसको एथेनॉल डाल के देते हैं, नहीं तो मेथनॉल डाल के देते हैं। तो आपने अभी बोला कि जो अल्कोहल है वो हराम होता है, ये वाकई में इस्लाम में अल्कोहल हराम है। तो जब अल्कोहल एक परफ्यूम के अंदर यूज़ होता है तो ये चीज़ हराम नहीं हो जाती? नहीं, हराम नहीं हो तो खाने पीने वाली चीज़ें हराम होती हैं। अच्छा। हाँ, लगाने वाली तो नहीं होंगी वो, लेकिन ये है कि आप उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फिलहाल जो कस्टमर जिद करे या कहे या चार्जेस उसके पे करे, उसको हम डाल देते हैं। अच्छा, एक ये बात बताइए कि मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू है, तो अब मुझे फील हो रहा है कि मेरा जो दिमाग है थोड़ा सा भारी भारी, मुझे मेरा सर ना फील हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें आपके साथ नहीं होती या फिर जो नॉर्मल इंसान होता है उसके साथ ये सीन क्यों होने लग जाता है? हमारे साथ नहीं होती क्योंकि हमारा डेली का काम है। अभी आप नई नई आई हैं, मार्केट में खुशबू ही खुशबू है, तो आप जैसी देखेंगी या आएंगी, कई लोग होते हैं उनके सर पे हैवी हो जाती खुशबू, कई लोगों की फेवरेट होती है या कई लोगों की कमजोरी होती है खुशबू, उनको नहीं कुछ फर्क पड़ता। ये है कि यहाँ पे केमिकल्स की भी मार्केट है, तो हर तरह की खुशबू यहाँ से आती है। कुछ लोगों को नहीं समझ आती, मतलब कि। अच्छा, ये बताइए, अच्छा मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को अपना कोई भी एक ऐसी कॉपी किसी ब्रांड की बना के दिखा सकते हैं, या जो आपने बनाई हो तो वो आप दिखाएंगे? अभी बना के दिखा देते हैं। जी, तो इस वक्त ये अब किसी ब्रांड का जो परफ्यूम है उसकी कॉपी बनाकर दिखाने लगे हैं, तो साथ साथ इनसे बात भी करूंगी और बनाते रहेंगे। तो अब मुझे बताइएगा कि अब आप किस ब्रांड की कॉपी कर लेंगे? ये अवेंटस क्रीड है खुशबू, ये देखें जरा, मैं इसकी कॉपी आपको बना के दिखाऊंगा, फर्स्ट कॉपी, ठीक है। ये हमारे पास आम बॉटल्स होती हैं ऊपर से जो खुल जाती है चूड़ी वाली, इसके अलावा इजी क्लिप होता है और सिरिंज के साथ भी हम रिफिल भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरा इजी है। अब मार्केट में इसकी क्या प्राइस है? इस ब्रांड की? ये 600 रुपए का तोला है। नहीं, जो परफ्यूम जिसकी कॉपी आप करने लगे हैं उसकी? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार रुपए का परफ्यूम है ओरिजिनल। ओके, और ये आपके पास से कितने का? ये तकरीबन यहाँ से आपको मिल जाएगी तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए की मिल जाएगी इसकी फर्स्ट कॉपी। सही, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है? हाँ जी। ये 50 ग्राम की बोतल है, इसमें मैं डालने लगा 25 ग्राम खुशबू। ये मैंने इसमें 25 ग्राम खुशबू डाल दी है और ये मेथनॉल। और ये बस बन गई? ये बस बन गई। अगर कस्टमर कहता है कि हमें अल्कोहल डालनी है तो हम मेथनॉल की जगह पे इसको अल्कोहल डाल देंगे। और ये उसकी सेम फ्रेग्रेंस होगी? जी जी। सही है। तो ये तो फिर एक बड़ी मजे की चीज है कि आप किसी भी ब्रांड की कॉपी लेकर आएं और आप कहें कि हमें बना दें तो ये बना देंगे। जरूरत ही नहीं है कि आप इतने महंगे महंगे परफ्यूम्स यूज करें। तो जो आपके पास क्लास परफ्यूम है आप उसे लेकर आएं और इनको ला कर देंगे, आपको कॉपी बना देंगे। इंशाल्लाह बना देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि यकीन तौर पर आपको अच्छी लगी होगी। आपको कौन सा परफ्यूम ज़्यादा पसंद है ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। असमा नासिर को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।